हाय गाइस, माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो करके हम बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी 10 टिप्स लेकर आई हूँ, 10 हैबिट्स लेकर आई हूँ जिनको फॉलो करके आपका घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा, नो मैटर हाउ बिजी यू आर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट गाइस, बिफोर दैट, वीडियो रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैब वे। घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए माय फर्स्ट स्टेप इज कि घर में हर सामान की अपनी एक जगह होनी चाहिए। इस तरह से आप उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस बना पाएंगी और जब भी आपको वो चीज़ यूज़ करनी होगी तो आपको उसको लोकेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से चीज़ों को अपनी सही जगह रखने से पूरी फैमिली में एक डिसिप्लिन आता है और आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। कभी कभी हमारे घर में क्लीनिंग पेंडिंग होती है और हम उसको ये सोचकर नहीं कर पाते कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर हम अपनी मेड्स पर डिपेंडेंट होते हैं थिंकिंग कि इतने ऊंचे कॉर्नर में तो हमारा हाथ जाएगा ही नहीं। इस चक्कर में हमारी वो क्लीनिंग पोस्टपोन होती रहती है। तो इसलिए आई सजेस्ट यू कि आप क्लीनिंग के लिए प्रॉपर टूल्स यूज़ करिए। उससे ना सिर्फ आपका काम जल्दी होगा बल्कि अच्छे से होगा और आप उसको इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे। जैसे कि ये माइक्रोफाइबर डस्टर, जो कि एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। इसको यूज़ करके आप बहुत ही इजीली वॉल क्लॉक्स, वॉल पेंटिंग्स और फोटो फ्रेम्स को क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक एक्सटेंशन रॉड मिलती है जिसको आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं और क्योंकि ये ब्रश फ्लेक्सिबल है तो आप इस तरह से इसको बेंड भी कर सकते हैं। टॉप कॉर्नर्स की क्लीनिंग के लिए आप रॉड को इस तरह से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इस ब्रश को यूज करके किचन शेल्फ्स की टॉप की क्लीनिंग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से घर के बाकी कैबिनेट्स के टॉप्स इंडिपेंडेंटली क्लीन कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ रिमूवेबल है, तो आप बाकी डस्टर्स के साथ इसको भी वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्पाइडर वेब्स क्लीन करने के लिए ये ब्रश। ये ब्रश बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। जनरली हम इस काम के लिए अपनी मेड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इस ब्रश को यूज करके घर का कोई भी फैमिली मेंबर इसको साफ कर सकता है। बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ एंड ट्रस्ट मी, इट डज वंडर्स। ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है। जो भी आपका काम है उसको तुरंत ख़त्म करिए। अगर कोई चीज़ गंदी हो गई है या फिर कुछ फैल गया है तो उसको तुरंत साफ करिए। फॉर श्योर इट हेल्प यू अलॉट। कपड़े सुखाने के बाद जनरली हम उनको एक कॉर्नर में रख देते हैं और धीरे धीरे वो पाइल बढ़ता रहता है, लेकिन आप ऐसा करना अवॉइड करें। अपनी लॉन्ड्री को उसी टाइम फोल्ड करके सेग्रीगेट कर लें। और जो भी कपड़े आयरन होने हैं उनको अलग से एक बास्केट में रख लें। इसी तरह से कुकिंग करने के बाद आप अपनी किचन को उसी टाइम अच्छे से साफ कर लें। इस तरह से आपकी किचन नीट एंड ऑर्गेनाइज तो रहती ही है, साथ में उसमें हाइजीन भी मेंटेन रहता है।
मार्केट में बहुत तरह के ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, लेकिन आप अपने सामान और स्पेस के अकॉर्डिंग चूज़ करिए कि कौन सा ऑर्गेनाइज़र आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके हम अपनी स्पेस तो सेव करते ही हैं, लेकिन साथ में किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए हम अपना टाइम और एफर्ट्स भी सेव करते हैं। हमारे घर में एक्स्ट्रा चीज़ें ना सिर्फ स्पेस कंज्यूम करती हैं, बल्कि वो हमारे ऊपर एक लोड भी हो जाता है। इसलिए आपके घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको प्लीज़ टाइम टू टाइम ज़रूर हटाते रहिए। देखिए कि क्या आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, और अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो आप उनको डोनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी वार्डरोब में वो क्लोथ्स जिनको अब हम पहनना प्रेफर नहीं करते, वो अननेसेसरीली हमारी वार्डरोब में स्पेस कंज्यूम करते हैं। इसलिए आप इन डिस्कार्डेड क्लोथ्स को अलग से एक बास्केट में रख लें, ताकि डोनेट करने के टाइम आपको उन्हें ढूंढना ना पड़े। इस तरह से आपकी वार्डरोब हमेशा क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। इसी तरह से घर के बाकी कॉर्नर्स जैसे किचन में भी आप टाइम टू टाइम ज़रूर चेक करते रहिए। जो भी सामान आप यूज़ नहीं करते उसको वहाँ से हटा लीजिए। My next step is to use a vacuum cleaner। ये एक इफेक्टिव क्लीनर तो है ही, साथ में ये टाइम सेवर भी है। घर के वो कॉर्नर्स जो डेली सफाई में साफ नहीं हो पाते, वैक्यूम क्लीनर से आप उनको विद इन नो टाइम क्लीन कर सकते हैं। घर को डस्ट फ्री रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सभी एयर सर्कुलेटर्स जैसे कि एयर कूलर्स, फैंस और एग्जॉस्ट फैंस क्लीन रहें। कूलर्स के अंदर की सफाई और फिल्टर्स के साथ साथ वो बाहर से भी साफ रहने चाहिए। स्पेशली इसके लोअर्स पर बहुत डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। इन सभी एयर सर्कुलेटर्स को क्लीन रख के ट्रस्ट मी, यू विल फील क्लीन एंड यू विल ब्रीथ क्लीन। रात को सोने से पहले आप अपने घर को सिर्फ 10 मिनट्स दीजिए, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। रात को टीवी देखने के बाद, डिनर करने के बाद चीज़ें जनरली अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं, लेकिन आप उनको अरेंज कर कर ही सोएं। इस तरह से नेक्स्ट डे आपकी फैमिली का डे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ स्टार्ट होगा। किचन में हाइजीन मेंटेन करने के लिए सभी कॉर्नर्स की डीप क्लीनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इन सभी कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए आप वीक में थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेयर करें।
एंड माई लास्ट टिप इज़ कि कितनी बार हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ होती है जो कि साफ़ नहीं होती, लेकिन उसको डेली लाइफ में देख देख के हम उसके यूज टू हो जाते हैं और उसको क्लीन करने की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कि रेगुलरली यूज़ होने के बाद हमारे स्विच बोर्ड्स, वॉल की स्कर्टिंग पर पेंट के मार्क्स, या फिर डोर नॉब्स के आसपास की डर्ट। ये चीज़ें हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होती हैं, लेकिन तब भी इनकी सफाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए आप भी अपने आसपास देखिए कि क्या कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं जिनकी सफाई आपसे इग्नोर हो रही है, और अगर ऐसा है तो आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके उन सभी चीज़ों को ज़रूर क्लीन कर लें। सो गाइज, ये थी वो टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपना घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई टिप है जो कि आप फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।